तो चलिए आइए, सबसे पहले तमाम बच्चे शांत रहेंगे, लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। गॉट इट ना? तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर जो है ना, पहले हम लोग इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी लगेगा, इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करते हैं, पहले चर्चा करते हैं। और अब जो है ना, लिखने का प्रयास नहीं करोगे कोई बच्चे, और जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछने का प्रयास करोगे। सबसे पहली बात है कि इस चैप्टर से लगने वाले, इस चैप्टर में लगने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा किया जाएगा। और ये जो है ना, अभी तुम्हारा ये, अगर ये क्लास तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारे आगे की क्लास में ये बहुत मदद करेगा। इसलिए यहाँ टकटकी लगा के देखने का प्रयास करोगे। और ये नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, ये आसान चीज़ें होती है। तो चलिए हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। यहाँ रहोगे बिल्कुल, ये दिवाली के बाद का ये क्लास है। और उम्मीद करते हैं कि छठ से पहले हम लोग इस चैप्टर को क्या करें, बिल्कुल फिनिश कर लें, ताकि ये जो है ना चैप्टर खत्म हो जाए। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो सारे बच्चे रेडी हो? पूरा जोरदार आवाज में रेडी हो? वेरी गुड। तो चलो देखो, अब समझने का प्रयास करो। पहले जो ये चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर नंबर आप लिख लेंगे 10। क्या बच्चे? 10। और 10वें चैप्टर में पहले समझने का प्रयास करेंगे ब्रीथ। वो देखने का ला, तो वो मठिया, ये देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारे हाथों में एक है मठिया। क्या बच्चे? मठिया। तो चलो देखो, पहले हम लोग ब्रीथ का डिफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं। किसका? ब्रीथ का। तो कहता है किसी निश्चित बिंदु, किसी, जरा सा भी इधर उधर ध्यान नहीं रखना, आसान से अभी तुम्हें याद हो जाएगा। एक जरा सा भी ये टॉपिक भारी नहीं है। तो कहता है किसी निश्चित बिंदु। तो निश्चित बिंदु हो गया केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। ये निश्चित बिंदु क्या हो गया? ये केंद्र। कोई दिक्कत? कहता है किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी तक, किसी निश्चित दूरी, यहाँ से देखो कि केंद्र से यहाँ तक नापेंगे तो बराबर रहेगा, यहाँ 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 यहाँ, है ना रे? तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है ना, प्रत्येक जगह क्या होता है, ये बराबर होता है। क्या दिक्कत है तुम्हें? चलो देखो यहाँ, तो देखने का प्रयास करो। कहता है किसी निश्चित बिंदु से, है ना, निश्चित दूरी तक बिंदुओं का समूह जो होता है क्या कहलाता है? ब्रीथ कहलाता है। कोई दिक्कत? इसका कई ढंग से हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। कह सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर घुमाने से जो मार्ग बनता है उसको भी हम लोग ब्रीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ब्रीथ। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब तो चलिए देखने का प्रयास करोगे तो ये ब्रीथ समझ में आ गया होगा बच्चे? चलो देखो, बिंदुओं का समूह, ये समझने का प्रयास करते हैं। ये बिंदुओं का समूह क्या है, ये देखने का प्रयास करो। इसको क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं इसको? ये इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? बताए हैं या नहीं बताए हैं? क्या कहते हैं? ये अलगे बोलती है ना। इससे पहले सारे प्रैक्टिकल बॉक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबका नाम हमने बताया, तुम लोगों को बड़ी बारीकी से बताया था या नहीं बताया था? तो चलो देखो, कह रहा है क्या, देखो बच्चे, कहता है कि किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से। अब जरा सा देखो, कहता है बिंदुओं के समूह। तो हम यहाँ एक निश्चित बिंदु ले लिए। अब देखो बिंदुओं का समूह का मतलब, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये सारे बिंदु है ना, है देखो बिंदु बन रहा है ना। देखो ऐसे 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 घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, अब फिर इसी पर घुमाओगे। जब बिंदु सारे सट जाएगा तो क्या एक वृत्त न बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ तुम मुझे, बनेगा बच्चे? तो कहता है कि यदि इस बिंदु ऐसे ऐसे कर देते सब बिंदु बन जाएगा। तो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? ब्रीथ कहलाता है। कोई बच्चा को दिक्कत? हमारे साथ बोलोगे, किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी तक बिंदुओं का समूह ब्रीथ कहलाता है। चलो देखो, तो समझ में आ गया। ब्रीथ तुम्हारा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है,
ये देखो इसका साइज हम बता दिया है ना। अब देखो बच्चे, अब कहता है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। अब परिधि क्या होता है समझने का प्रयास करोगे। परिधि देखो, ये देखो जरा सा, ये वृत्त है ना, वृत्ताकार पथ है ना, वृत्ताकार चीजें है ना, तो ये जो तुम्हारा गोलाकार पथ है इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सिखा या नहीं सिखा? इसको क्या कहोगे? परिधि कहोगे, है ना। तो चलो देखो, इसको हम लोग कहेंगे परिधि। ये गोलाकार, जैसे चूड़ी पहनती है तू लोग, तो चूड़ी पहनती है तो वही चूड़ी जो है ना, वो चूड़ी का जो जहाँ शीशा का रहता बना हुआ गोलाकार पथ, वही हो गया परिधि। गोलाकार पथ को परिधि कहते हैं। समझ में आ रहा ना? परिधि समझ में आ रहा है। अब कहता है वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो समझने का प्रयास करोगे त्रिज्याएं क्या होती है। तो कहता है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला, या परिधि वृत्त के केंद्र से परिधि के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो जरा सा, इधर से भी मिला देंगे तो ये जितना भी ये सब का सब क्या है? त्रिज्या है। तो लोग तिरंगा देखा है ना बच्चे? तिरंगा देखा है। देखो यहाँ तिरंगा लगा हुआ है ना, तो तिरंगा देखो तो यहाँ बीच में क्या है? वो केंद्र है। बीच में क्या है बच्चे? केंद्र है। और उसमें जो है ना एक गोलाकार चक्र होता है, और उसमें देखो केंद्र से ऐसे लाइनिंग रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चे? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहोगे क्या? परिधि। इसको केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? त्रिज्या। समझ में आ रहा है ना? यही है तुम्हारा क्या? त्रिज्या। क्या है बच्चे? त्रिज्या। अब समझने का प्रयास करो। अब है वृत्तखंड। क्या है बच्चे? अब वृत्तखंड क्या होते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करो। तो जैसे देखो कि वृत्तखंड का मतलब हो गया तुम्हारा बच्चे, जैसे परिधि के हम दो बिंदुओं को मिला देंगे, ध्यान से समझना, परिधि के दो बिंदुओं को मिला देंगे तो ये, इसको नीचे वाला को कहेंगे चाप। इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं बच्चे? इसके द्वारा जो ये क्षेत्र बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो हम बोल देते हैं, और वीडियो में तू लोग जाके, और वीडियो में तू लोग जो है ना वॉच कर लेना, है ना। इसका डिफिनेशन ये कहेगा कि वृत्त के किसी बिंदु और जीवा द्वारा बने क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो जीवा इसको कहेंगे। अब पूछेगा कि जीवा क्या होता है, सबका अभी बहुत टॉपिक छूटा हुआ है, अभी लिखेंगे जगह नहीं था इसलिए हम, लेकिन बोलते जाते वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड में फिर से बोल रहा हूँ कि कहता है कि वृत्त के किसी दो बिंदु और जीवा द्वारा बने क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, अब वृत्तखंड हो गया, तो वृत्तखंड में बच्चे तुम्हारा क्या होता है? एक होता है लघु वृत्तखंड, यहाँ त्रिज्या खंड। तो यहाँ थोड़ा सा अलग कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, और दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। यहाँ होगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। कोई बच्चा को दिक्कत? तो जरा समझो बच्चे। तो लघु मतलब समझते हैं हम लोग छोटा। क्या बच्चे? तो देखो ये छोटा है ना। अब देखो इसके ऊपर अगर देखेगा तू लोग तो तुमको दिखाई पड़ेगा अच्छे ढंग से कि ये बड़ा क्षेत्र बन गया ना बच्चे। ये क्या बन गया? बड़ा क्षेत्र। तो इसको बड़ा क्षेत्र को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा क्षेत्र को लघु वृत्तखंड। कोई बच्चा को दिक्कत? तो कहेंगे क्या? अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्र पूछेगा डिफिनेशन क्या होता है, तो कहेंगे वृत्त के किन्हीं दो बिंदु और छोटे चाप द्वारा बने क्षेत्र को हम लोग लघु वृत्तखंड कहेंगे, और कहेंगे वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु यानी परिधि पर और बड़े चाप द्वारा बने क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड कहते। कोई दिक्कत?
अब है त्रिज्या खंड, जरा समझने का प्रयास करो। त्रिज्या खंड क्या होती है, इस चीजों को समझते हैं। कहता है केंद्र से परिधि की दूरी 2, देखो, और चाप, इसी को कहते हैं क्या, इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे बच्चे, त्रिज्या खंड। ये हो गया क्या, त्रिज्या खंड। समझ में आ रहा है? तो इसको त्रिज्या खंड कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, कहेंगे कि वृत्त के चाप और 2 त्रिज्या द्वारा बने क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। अब इस त्रिज्या खंड में क्या होगा, 2 गो त्रिज्या खंड बनेगा। बच्चे यहाँ समझने का प्रयास करें। 2 गो त्रिज्या खंड होगा, एगो देखो ई और एक बाद वाला ये है ना बच्चे। तो एगो हो गया छोटा त्रिज्या खंड और एगो हो गया क्या, बड़ा त्रिज्या खंड। जरा समझने का प्रयास करोगे, ये जो है ना तुम्हारा क्या है बच्चे, ये क्या है, ये लाल वाला जो दिख रहा है तुम्हारा क्या है बच्चे, ये बड़ा त्रिज्या खंड। क्या है बच्चे, बड़ा। और ब्लैक वाला क्या हो गया, छोटा त्रिज्या खंड। बात समझ में आ रहा ना। अब चाप है क्या बच्चे, चाप। तो चाप तो हम तुमको हम बता ही दिए हैं कि इसी को कहते हैं चाप। इसी को क्या कहते हैं, ए बी। क्या रे बच्चे, ए बी। इसी में हो गया, ये छोटा है तो लघु चाप, ये हो गया इधर तो बड़ा हो गया तो ये दीर्घ चाप है ना। तो जैसे ए बी ऐसे कर देंगे, फिर ए बी इसको भी लिखना होगा तो उसी तरह लिख देंगे, है कि नहीं। बड़ा और छोटा, ये लघु चाप और दीर्घ चाप। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए देखने का प्रयास करोगे। कहता वृत्त जो है ना किसी तल को कितने भागों में बांटता है। तो याद रखेगा बच्चे, ये एक्सरसाइज में भी सवाल होगा। वृत्त जो, कोई भी वृत्त जो है ना किसी तल को 3 भागों में बांटता है। कितने भागों में, 3 भागों। तो चलो देखो, सुनो यहाँ, इसको कहते हैं अंदर वाले भाग को अभियांतर भाग। क्या कहते हैं, अभियांतर। अभियांतर क्या रे, या चाहे अंदर वाले भाग है ना, अंदर वाला भाग। क्या रे बच्चे, एक हो जाएगा बाहर वाला भाग, बाहरी भाग हो गया ना, बाहरी भाग। क्या हो गया, बाहरी भाग। ये खुद एक वृत्त है, एक ये भाग हो गया ना, एक वृत्त वाला भाग। तक कोई पूछ देगा क्या कि कोई भी वृत्त किसी तल को कितने भागों में बांटता है ना। तब 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बांटता है ना। तो चलो देखने का प्रयास करो। एक को कहेंगे अभियांतर भाग, अभियांतर मतलब अंदर वाला। अभियांतर भाग, एगो को कहेंगे बहिर्भाग, बहिर्भाग हो गया बाहर वाला भाग, और एगो खुद वृत्त हो गया। बात समझ में आ रहा ना। अब हम लोग करते हैं साफ सुथरा। तो चलिए साफ सुथरा में समझने का प्रयास करो। कोई बच्चा अब लिखना नहीं, अंतिम चरण है ये वृत्त से संबंधित। चलो देखो, ये देखो जरा सा बच्चे, क्या होता है, हम लोग वृत्त का जितने भी अभी सारे चीज हम लोग पढ़े, इसके बारे में अब सबका निचोड़ हम समझने जा रहे हैं। तो इसका निचोड़ समझने से पहले क्या करोगे, दिमाग को स्थिर रखोगे, सारे चीज हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वृत्त। क्या कहेंगे इसको, वृत्त। अब वृत्त कहेंगे क्या होता है कि किसी निश्चित बिंदु से तथा निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, वृत्त। अब जरा सा देखो, अब इस ये गोलाकार पथ जो है, ये पूरे को हम लोग वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, इसको वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्त। और इसको हम लोग कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे, इसको केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, केंद्र। और केंद्र से परिधि के दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, क्या कहोगे, त्रिज्या। और इसको कहोगे परिधि। क्या कहोगे, परिधि कहोगे। अब देखो जरा सा, कहोगे, कहेगा कोई आदमी पूछ देगा क्या वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे अनंत। अब देखो क्या कहोगे, अनंत। और वृत्त के परिधि को 2 बिंदुओं पर टच करे और केंद्र से जाए तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहोगे बच्चे, व्यास कहोगे। अब देखो इसको, अब देखो वृत्त के 2 बिंदुओं को
बिंदु ए और ये क्या है बच्चे बी, इसको हम लोग क्या कहते हैं चाप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं तो ये चाप, ये हो गया चाप, क्या हो गया चाप ए बी को ऐसे लिख देते हैं, देखेगा बहुत किताब में ऐसा लिखा रहता है ना। अब कहता है कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को, अब रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं जीवा, क्या कहते हैं जीवा। अब जरा समझने का प्रयास करो, एक ही में कचरा हो जाता है। अगर त्रिज्या और चाप से इसको कहेंगे चाप और इसको कहेंगे त्रिज्या, क्या कहेंगे बच्चे त्रिज्या। इसके द्वारा जो बनेगा तुम्हारा क्षेत्र इसको हमको कहते हैं त्रिज्या खंड, क्या कहते हैं त्रिज्या, इसको त्रिज्या खंड कहेंगे। ये हो गया लघु त्रिज्या खंड, इसके बाद ही जितना भी क्षेत्र है सबका सब क्या हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। बात समझ रहा ना। अब देखो किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने के बाद जो ये छोटका बनेगा इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड, क्या कहेंगे। आई पूरा जो बच गया इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड। कोई बच्चा को दिक्कत, इसको कहोगे बीच वाले को दीर्घ, लिखना नहीं है वृत्त खंड, कहा कि ये इतना कचरा हो जाएगा कि तुमको टेर ही नहीं चलेगा। बात समझ रहा ना, ये खाली समझना है। अब जरा सा देखो ये वृत्त है, क्या बच्चे वृत्त, सारे चीज समझा दिए, दीर्घ वृत्त खंड हो गया। और देखो जरा सा ये जो है ना जीवा जो होता है, कहेगा वृत्त के सबसे बड़ी त्रिज्या को क्या कहते हैं तो जीवा कहते हैं, क्या कहते हैं जीवा। अब इसको आधा अगर मिटा दें तो ये बन गया अधकट्टा, तो ये अधकट्टा को कहते हैं हम लोग क्या अर्धवृत्त, क्या कहते हैं बच्चे अर्धवृत्त, है ना बच्चे। अब इसमें भी अगर हम इसको भी ऐसे करके मिटा दें तो इसको कहेंगे चतुर्थांश, क्या कहेंगे बच्चे इसको क्या कहते हैं बच्चे चतुर्थांश कहते हैं। और साफ मिटा दे तो कुछ नहीं लड्डू, है ना। बात समझ आ रहा है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित सारे थ्योरी तुम्हारा हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में।